नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर है। फिर भी मैं एक बार जिस्ट में आपको बता देती हूँ। आप सभी को पता है YCB एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि योगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कुछ वीकली, डेली ऑलमोस्ट होता रहता है। एजेंसी के अंडर में आपको देना पड़ता है। डिटेल में हमने 2 वीडियोस इसके बनाए हैं। ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता YCB एग्ज़ाम क्या है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है ये YCB एग्ज़ाम को लेके। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई कोर्स है, इससे कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे कन्फ्यूजन्स जो है, सारे जो मिथ्स है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। तो मैंने 5 टॉप 5 मिथ्स उठाए हैं कमेंट सेक्शन से, हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन से, जहां लोग कमेंट करते हैं तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये YCB एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या, ये देते कैसे हैं, एंड इसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन एंड क्या सब कुछ करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मिथ है, जो कि बहुत ही बड़ा जो है मेरे को लगता है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। रियलिटी चेक कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, ये एक एग्जामिनेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है, ताकि आपको जो एग्जिस्टिंग योगा टीचर्स है उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए, उनको रिकॉग्निशन दिया जाए एग्जाम पास हो जाने पर। सेकेंड जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या मिथ है वो ये है कि लोगों को लगता है कि ये एग्जाम पास हो जाने पर तुरंत ही इंस्टेंटली उनको जॉब या फिर सक्सेस मिल जाएगा इस फील्ड में। रियलिटी चेक, पासिंग दिस एग्जाम इज ऑब्वियसली अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट, एक बहुत बड़ा सक्सेस है ज़रूर। हर किसी के बस की बात नहीं होती YCB एग्जाम्स के काफ़ी सारे लेवल्स को क्लियर आउट करना, बट ये गारंटी नहीं करता कि आप अगर कोई भी लेवल आप क्लियर करते हो YCB एग्ज़ाम का तो उसके बाद तुरंत ही आपको कहीं पे जॉब मिल जाएगा, आपको इंस्टेंटली सक्सेस मिल जाएगा इन सब फील्ड में। मेरे को लगता है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में सक्सेस पाने के लिए कुछ स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस फील्ड में, योगा के फील्ड में भी ज़रूरी है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड मच मोर। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम YCB एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे प्रायोरिटी आपको मिलेगी वहाँ पे, लेकिन वो प्रायोरिटी के साथ आपके स्किल्स भी इक्वली मैटर करेंगे। थर्ड जो मिथ है या मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये प्राइमरीली थियोरिटिकल है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़रूरी नहीं है। रियलिटी चेक, हाँ, ये एग्ज़ाम थियोरिटिकल भी है, प्रैक्टिकल स्किल्स भी, टीचिंग स्किल्स भी इसमें ये लोग मेजर करते हैं। ये एग्ज़ाम भले ही ऑनलाइन मोड पर हो, लेकिन फर्स्ट जो पेपर होता है वो आपका थियोरिटिकल होता है, लेकिन सेकंड जो पेपर होता है जिसमें आपके आसन्स चेक किए जाते हैं, आपका वाइवा लिया जाता है, आप क्लास कैसे कंडक्ट कर सकते हैं वो स्किल चेक किया जाता है, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है वो देखा जाता है। तो ये सब कुछ के बेसिस पे आपका मार्किंग होता है और उसी के हिसाब से जो है पूरा मार्किंग जो है करने के बाद ही वो जो है इवैल्यूएट करता है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियोरिटिकल जितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ जो मिथ है जो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, बहुत लोग लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि अगर आप आसन अच्छा लगा लेते हैं तो यू कैन ईजिली पास दिस एग्ज़ाम। रियलिटी चेक, yes, आसन are a important part of योगा प्रैक्टिस, उसके बिना नहीं हो सकता कोई कुछ भी, लेकिन
इस एग्ज़ाम में बहुत सारे जो है थियोरिटिकल आपका पोर्शन भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपका योगा फिलॉसफी, एनाटॉमी, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, आप प्रैक्टिकली कैसे क्लास ले सकते हैं, एक सिचुएशन आपको दिया जाता है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे एज ए योगा टीचर, वो सब कुछ भी मैटर करता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मेरा आसन लग जाता है एकदम बहुत टॉप नॉच लेवल का तो आई कैन ईजिली पास आउट द एग्ज़ाम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका प्रैक्टिकल स्किल्स जितना ज़रूरी है, थियोरिटिकल स्किल्स भी, थियोरिटिकल नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को पास करने में। एंड आई थिंक इस फील्ड में अगर आप हैं तो दोनों का बैलेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मोस्ट ऑफ द योगा टीचर्स में मैं जो देखती हूँ कि थियोरी को ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। दे डोंट इवन नो कि अष्टांग योग क्या है, षटकर्म क्या है। हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बंदा षटकर्म उसने वो बोल रहा था कि षटकर्म योग के बारे में, और असल में बोल रहा है अष्टांग योग के बारे में। तो इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर एक योगा टीचर अगर करता है तो हाल ही ये जायज़ है, एविडेंट है कि उसमें थियोरी का नॉलेज नहीं है। अगर आप थियोरी का नॉलेज नहीं रखेंगे, बेसिक थियोरी का नॉलेज नहीं है, आपको यही लगता है कि प्रैक्टिकल में हम बस आसन ही ट्राई करते रहते हैं, कुछ भी जो है हम डिफ़िकल्ट आसन्स, एडवांस आसन्स करते रहते हैं तो हम अच्छा योगा टीचर बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इस एग्ज़ाम में दोनों चीज़ों को इक्वली जो है इवैल्यूएट किया जाता है। फिफ्थ जो मिथ है, जो बहुत लोग लेवल चूज़ करने के टाइम मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि मैम हम तो एडवांस योगा प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम में इस लेवल के लिए अपीयर हो सकते हैं कि नहीं। तो रियलिटी चेक ये है कि येस यू कैन अपीयर। आपको थ्योरी का नॉलेज जो उनके सिलेबस में है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और ये ओपन है, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन के लिए, जो आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 10+2 है लेवल 2 के लिए, लेवल 3, 4 के लिए है ग्रेजुएट, फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे तो मास्टर्स इन योगा चाहिए होता है, ये सब अलग बात है। लेकिन जो मेन है कि अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं भी है तभी आप जो है अपीयर कर सकते हैं। हाँ, एक एडवांस प्रैक्टिशनर को थोड़ा सा जो है एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज ऑफ द डीपर नॉलेज इन दिस वेरी सब्जेक्ट, डीपर प्रैक्टिस इन दिस वेरी फील्ड। उनको एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये सब एग्ज़ाम्स, ये YCB के लेवल्स जो है सिर्फ एडवांस योगा प्रैक्टिशनर्स ही दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आप अपने प्रैक्टिस में जहाँ पर भी हो वहाँ पे परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। वो परफेक्शन आप जहाँ पे हो वहाँ पे जब आप परफेक्शन लाएंगे, अपने स्किल्स के ऊपर जितना काम करते जाएंगे आप, क्लासेस जितना अच्छा लेंगे आप, उसी से जो है आपका इवैल्यूएशन जो है अच्छा होता है। वाइवा में जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मिक्स्ड होता है, एनाटॉमी से भी पूछते हैं, प्रैक्टिकल से भी पूछते हैं, थ्योरी से भी जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यस, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए। एंड ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप एक बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल पे है अपने प्रैक्टिस में, तो आप ये सब एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हैं, बस लेवल के अनुसार आप एलिजिबिलिटी बस चेक कर लीजिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा लेवल आपके लिए परफेक्ट है वो बस चेक कर लीजिए। ये थे 5 मिथ्स, 5 मिसकंसेप्शंस जो कि हमको कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपने आप और फिर हमारे पास आता है कि मैम हमारे पास ना 15 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए, आप हमको प्रिपेयर करवा के दे दो। तो फर्स्ट थिंग तो येस, हम कोचिंग क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उसमें आप देखेंगे हर लेवल के लिए कोचिंग क्लासेस है। लाइव कोचिंग जो है प्रोवाइड होता है, आप वहाँ जाके परचेज करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रिपरेशन होता है ना, वो सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा होता है। मेरा मानना ये है कि आपका जो है अगर बेस नॉलेज आपका क्लियर नहीं होगा
तब तक आप अपीयर ना करें, तब तक आप अप्लाई भी ना करें, रजिस्टर भी ना करें। तो पहले आप अपने आप को थोड़ा सा परखें कि आपके लिए कौन सा लेवल सही होगा। उसके बाद ही जो है आप कोचिंग क्लास अगर आप लेते हैं, कहीं से कोचिंग लेते हैं, वो कोचिंग पूरा कंप्लीट कीजिए, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स एंड सब कुछ क्लियर करते हैं। एंड यस, नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ये जो चैनल हमने खोला था इसका मेन एम ही ये है कि आपके पेन पॉइंट्स मैं जो है क्लियर आउट करूं, आपको सही रास्ता मैं दिखा सकूं। तो आप जब तक बोलेंगे नहीं हमको, तब तक हमको भी पता नहीं चलने वाला है। यस, हम पोल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हर टाइम पोल्स करना हमारे लिए भी जो है उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। कुछ टॉपिक्स को रख कर ही हम पोल्स बनाते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। सपोज इनमें से कोई भी टॉपिक आपके लायक नहीं है, आप कुछ और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, अगर आप अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, अगर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा सीखना चाहते हैं, YCB का कोचिंग क्लासेस आपको चाहिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमने ग्राफी के साथ मिलके बनाया है उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा जो है उसमें हमने करके रखा है, जैसे ब्रिक योगा हो गया, स्कल्प्ट योगा हो गया, बेल्ट योगा हो गया, प्रज्ञा योगा हो गया। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा के ऊपर जो है हमने कोर्स काइंड ऑफ बना के रखा है, ताकि आपको जो चाहिए आप वो परचेज करके फिर उसको आप प्रैक्टिस कर सको, अपने स्किल्स आप एनहेंस करते रहे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।